ईरान के सीक्रेट परमाणु ठिकाने फिर से चर्चा में आए हैं। वहीं पर पिक्स एक्स माउंटेन नाम के इस पहाड़ के अंदर ऐसे बंकर बनाया गया है जहां यूरेनियम छिपाया जाने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह ठिकाना इतना गहरा है कि बंकर बास्टर बम भी इससे आसानी से तोड़ नहीं सकता। क्या ईरान की यह गुप्त साइट दुनिया के लिए नया खतरा बन सकती है? आगे जानते हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं तो ऑल अबाउट जो कि पिक्स एक्स जो कि माउंटेन ईरान सीक्रेट अंडरग्राउंड सेट दैट मे बी हेडिंग द मिसिंग 9 मतलब है 100 पाउंड्स ऑफ यूरेनियम। मतलब इस माउंटेन के अंदर जिसे पिक्स एक्स माउंटेन कहते हैं, इसके अंदर जो कि 900 पाउंड के आसपास यूरेनियम छुपाया गया है। तो ये है जो कि न्यूज़। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पिक्स एक्स माउंटेन क्या है, तो ये ईरान में एक स्थिर जो कि गुप्त भूमिगत परमाणु ठिकाना है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से हथियार रखे जा रहे हैं जो दुश्मन देशों को ख़त्म कर सकते हैं, और इसमें जो कि यूरेनियम छुपाया गया है जिसके तहत क्या हो रहा है कि उसका मतलब इस्तेमाल करके परमाणु हथियार बनाया जा रहा है। वहीं पहाड़ के अंदर बनाया गया जो बंकर टाइप सैन्य परिषद एक तरीके से, और उसके अंदर जो कि क्या किया जा रहा है कि उसके अंदर जो कि परमाणु सामग्री एक तरीके से सुरक्षित रखी जा रही। मतलब जो पहाड़ है उसके अंदर एक तरीके से गुप्त स्थान जैसे कि अंडरग्राउंड होते हैं ना रूम्स, वैसे ही ये बनाया गया है पहाड़ के अंदर। और इसमें जो कि एक बंकर टाइप सैन्य परिसर है जिसके अंदर जो हथियार हैं एक तरीके से रखे जा रहे हैं, और इसका उद्देश्य एक तरीके से परमाणु सामग्रियाँ ये सारी चीज़ों को सुरक्षित करना है अन्य देशों से। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ईरान है मतलब ईरान पर जो कि अमेरिका बहुत ज़्यादा हमले कर रहा है, और उन स्थानों पर हमले कर रहा है जहाँ पर सैन्य ठिकाने हैं। तो इस वजह से ईरान ने क्या किया है कि उस परमाणु सामग्री को पर जो कि अमेरिका हमला न कर दे, इस वजह से उन्होंने इस सामग्री को इस पहाड़ में जो कि एक तरीके से बंकर टाइप सैन्य में रखने की कोशिश की है। वहीं पर ऐसे अगर मैं बात करूँ तो ये जो कि एक नेचर जो कि एक तरीके से यहाँ पर जो कि ये पिक्स एक्स माउंटेन है। एंड अगर बात करें तो इसी के थ्रू जो कि यहाँ पर एक ये सीक्रेट वैली जिसके थ्रू जो कि लाया जा रहा है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो बना हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब है अंडरग्राउंड है। और अगर इसमें देखा जाए तो जो बंकर ब्लास्ट बम होता है वो भी इससे एक तरीके से आसानी से तोड़ नहीं सकता। तो ऐसे बताया जा रहा है कि इस स्थान पर यूरेनियम छुपाया गया है। वहीं पर चर्चा में क्यों आया है, तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ये दावा किया है कि जो ईरान ने क्या किया है कि 900 से मतलब है प्लस या 900 जो कि पाउंड यूरेनियम एक तरीके से कहीं और शिफ्ट किया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो वैली है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये जो माउंटेन है एक तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट माउंटेन है, और ऐसा माना जा रहा है कि इतनी गहराई के अंदर इसी मतलब माउंटेन में छुपाया गया है, और बंकर ब्लास्ट बम भी आसानी से इसे तोड़ नहीं सकता। ये बंकर बम ब्लास्ट जो कि एक तरीके से क्या करता है कि जो भी गहरी चीज़ होती है उसमें जाकर के ब्लास्ट करता है और एकदम गहराई तक कुल ब्लास्ट करता है, उसे तोड़ देता है, परंतु इससे इस बम के थ्रू भी नहीं तोड़ा जा सकता, ऐसे जो कि दावे किए जा रहे हैं। वहीं पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम की बात करें तो इंटरनेशनल जो कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान से कहा है कि आप अगर परमाणु कार्यक्रम कर रहे हो तो उसे शांतिपूर्ण करो और इस तरीके से छुपा करके नहीं। तो ईरान ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया है, ना कि किसी देशों को वो परेशान करेंगे। परंतु फिर भी पश्चिमी देशों को शक है कि अगर ईरान के पास में परमाणु हथियार आ जाता है तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पर ये जो 900 पाउंड के आसपास यूरेनियम शिफ्ट हुआ है, इसे लेकर के जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है वो निरीक्षण कर रही है और इस पर जांच कर रही है कि अगर ऐसा किया गया है तो ईरान को रोका जाए परमाणु हथियार बनाने से। तो ऐसे जो कि कार्यक्रम में जो कि या हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बनाए जा रहे हैं। वहीं बंकर ब्लास्ट बम क्या होता है, तो मैंने अभी बताया ये ऐसा जो कि बम होता है जो धरती के अंदर के जो ठिकाने होते हैं उन्हें एक तरीके से नष्ट कर देता है, परंतु ये इतना अधिक वजन होता है और इतना पैठ क्षमता का मतलब ये मान सकते हो कि इतनी गहराई के अंदर ये जाकर के ब्लास्ट करता है। एंड अगर हम बात करें तो ये जितने भी अंदर तक कुल अगर बंकर बना हुआ है तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें अमेरिका को, जो कि एक तरीके से मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेट
ये माना जा रहा है कि ये भी एक तरीके से ऐसा मतलब हथियार है जिसके थ्रू क्या होगा कि अगर कोई सैन्य ठिकाना या बंकर कोई किसी मतलब है गहराई के अंदर है तो उसे ब्लास्ट करके समाप्त किया जा सकता है। परंतु ऐसा दावे किए जा रहे हैं कि ईरान का जो पिक्स एक्स जो कि माउंटेन है उसके अंदर जो बंकर बना है उसे भी इस हथियार के थ्रू नष्ट नहीं किया जा सकता है। वहीं ईरान ने पहाड़ के अंदर ठिकाना क्यों बनाया है, तो हवाई हमलों से बचाव के लिए, क्योंकि अभी बहुत है दिन पहले जो कि क्या हो रहा था कि अमेरिका जो कि ईरान के जो सैन्य ठिकाने या एक तरीके से जहाँ पर उन्होंने परमाणु सामग्री, जहाँ पर उनकी मिसाइलें रखी हैं, सैन्य ठिकाने, वहाँ पर हमले कर रहा था। तो इस चीज़ के बचाव के लिए जो कि ईरान ने एक पहाड़ के अंदर ठिकाना बनाया, परमाणु सामग्री को सुरक्षित करना चाहते हैं और परमाणु हथियार को बनाना चाहते हैं। वहीं पर दुश्मनों देशों की जो सैटेलाइट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम जानते हैं कि जो अमेरिका की सैटेलाइट है पूरी पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है, तो दूसरी की जो कि एक तरीके से दुश्मनों की कहा जाए तो सैटेलाइट्स की निगरानी से बचने के लिए उन्होंने एक तरीके से अंडरग्राउंड जो कि बनाया, वो भी बंकर, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया कि उसमें 900 पाउंड के आसपास यूरेनियम छुपाया। तो ये काम जो कि ईरान ने पहाड़ के अंदर ठिकाना बनाया है। और अमेरिका और इजराइल की चिंताओं की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट और इजराइल की ये चिंता है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना देता है तो ये जो युद्ध है ये इसका एक अलग ही रुख आ जाएगा। वहीं पर मध्य पूर्व में जो सैन्य संतुलन है वो भी बदल सकता है, क्योंकि मध्य पूर्व में किसी के पास में परमाणु हथियार नहीं, और तब जो कि ईरान के पास में परमाणु हथियार आ जाएगा तो एक स्थिति ही बदल जाएगी। और जो ये देश है इजराइल और अमेरिका, ये बिल्कुल भी कहा जाए ईरान से युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए दोनों देश लगातार निगरानी में हैं और चाहते हैं कि मतलब है जो ईरान है वो परमाणु हथियार ना बना सके। तो ऐसी जो कि मतलब प्रतिक्रियाएं की जा रही हैं इजराइल और अमेरिका के द्वारा। वहीं पर ईरान की क्या प्रतिक्रिया है, तो ईरान ने कहा है कि वो प्रचार और राजनीतिक दबाव है, मतलब एक तरीके से ऐसे ही प्रचार किया जा रहा है और राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है जिससे कि क्या हो कि जो परमाणु हथियार है उसे रोका जा सके। ये एक सिर्फ मतलब है ऐसे झूठे दावे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। वहीं उसका परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत है, मतलब वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो परमाणु बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ नहीं जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत जो कि है परमाणु हथियार बना रहे हैं। तो ऐसे जो कि ईरान प्रतिक्रिया कर रहा है और अमेरिका इजराइल को झूठे मतलब दावे कर रहा है कि जो अमेरिका और इजराइल है ये झूठे दावे कर रहा है, ऐसा जो कि ईरान का कहना है। वही मध्य पूर्व में अगर प्रभाव की बात करें तो मिडिल ईस्ट में जो कि क्षेत्र में जो कि हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका इजराइल फिर से है ईरान पर और ज़्यादा अटैक करा सकता है। वहीं सुरक्षा तनाव और युद्ध का एक खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में और भी देश जो कि ईरान के खिलाफ हो जाएं, वहीं पर तेज़ बाज़ार पर भी, तेल जो बाज़ार है उस पर भी असर पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये युद्ध और भी ज़्यादा चलेगा तो इससे क्या होगा कि जो तेल बाज़ार है उसके एक तरीके से घटता चला जाएगा और तेल की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये तेल बाज़ार पर भी असर डालेगा। वहीं पर भारत के संभावित प्रभाव की बात करें तो भारत जो कि ईरान या हम कहें जो मिडिल ईस्ट देशों से तेल खरीदता था, तो भारत के लिए तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और हो भी रही है। वहीं पर ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। जो भारत है मान लो कि एग्ज़ाम्पल फॉर है, मान लो 200 बेरियल बता रही हूँ मैं, जैसे एक बेरियल है तेल खरीदने के लिए भारत देता था $100, परंतु अब क्या होगा, एक बेरियल खरीदने के लिए $200 देने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि ऊर्जा की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। वहीं विदेशी नीति संतुलन की चुनौती बन सकती है कि भारत है ईरान की साइड बोले कि अमेरिका की साइड बोले कि इजराइल की साइड बोले, और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि अपनी प्रतिक्रिया दिखाए। तो ऐसे भारत को एक तरीके से रणनीतिक संतुलन की चुनौती भी आ सकती हैं। वहीं पर वैश्विक कूटनीति की बात करें तो अमेरिका और यूरोप परमाणु समझौते बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये है अमेरिका और यूरोप नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। वहीं प्रतिबंधों और वार्ताओं के बीच तनाव लाया जा रहा है जिससे कि किसी न किसी कारण से इस परमाणु जो हथियार कार्यक्रम है इसे रोका जा सके। तो वैश्विक कूटनीति के तौर पर देखा जाए तो ये देश जो कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक रहे हैं। वहीं पर निष्कर्ष की बात करें तो जो
पिक्स एक्स माउंटेन है, ये रणनीति महत्वपूर्ण एक तरीके से परमाणु ठिकाना है। रणनीतिक तौर से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ठिकाना है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं कि अगर ईरान है परमाणु हथियार बना रहा है तो वो क्या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से बना रहा है। और अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट में भी एक तरीके से तनाव है, पश्चिमी देशों में भी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव है। आने वाले समय में अगर हम बात करें तो ये मुद्दा वैश्विक राजनीति का बड़ा विषय बन सकता है और इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो सकती हैं कि क्या सच में जो कि ये पिक्स माउंटेन में इतने ज़्यादा मतलब परमाणु एक तरीके से यूरेनियम छुपाया गया है। तो परमाणु जो कि हमने देखा कि जो परमाणु हथियार या यूरेनियम छुपाने वाला पिक्स माउंटेन कितना ज़्यादा ईरान के लिए महत्वपूर्ण है और किस तरीके से पश्चिमी देशों की सैटेलाइट या अन्य जो देशों के सैन्य ठिकाने जो उनकी खुफिया एजेंसियाँ उनसे बचा करके रखा जा रहा है। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।